अंसा, तुम्हारा सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है ना? गिफ्ट में मिला है। किसने दिया इतना महंगा गिफ्ट? बस यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतने फैंस है मेरे, हर किसी को मैं अच्छी जो लगती हूँ। पहले तो कभी किसी ने नहीं दिया। खैर, जो भी हो, तुम पे सूट सूट कर। थैंक यू। मेरे पास भी सूट है, कल मैं भी पहन के आऊंगी। तुम्हें भी गिफ्ट मिला है? कौन है जो तुम दोनों को गिफ्ट दे रहा है? बताएंगे बताएंगे, तुम्हें भी बताएंगे। अरे भाई, बल्कि तुमको भी दिलवाएंगे, इसका भी तो हक बनता है ना। मेरा हक? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, जो भी हो, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ कैफेटेरिया। चलो ओके बाय। सुनो अंसा, मैं क्या कह रही हूँ, क्या? एक और ए लगा लो, तुम्हारा हो जाएगा। हाय, कितना रोमांटिक जुमला है ना यार। है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इसमें रोमांस कहाँ से आ गया? तुम्हारा फोन आता है ना तो भाभी एक नून का इजाफा कर देती है। ईशान का फोन है। अगर तुम्हें नून में भी रोमांस नजर आ रहा है ना, फिर तो वाकई तुम्हारी अकल पर मातम करना पड़ेगा। लड़का बुरा तो नहीं है। कौन लड़का? देखो, प्यारे कपड़ों में और भी प्यारा लगता है। तुम अनस की बात कर रही हो? मैं लोगों के कपड़ों से उनको जज नहीं करती ईशा सिद्दीकी। तुम्हें वो उल्टे पुल्टे वाले में भी बहुत अच्छा लगता है। देखो, उसकी काबिलियत से तो तुम इंस्पायर हो, इस बात का तो तुम इनकार नहीं कर सकती ना। मैं हर काबिल इंसान से इंस्पायर हो जाती। नहीं नहीं, अपने दिल में झांक के देखो, वो क्या कहता है। झांकने की क्या जरूरत है, वैसे ही बता देती हूँ। 4 खाने और दिल धड़क रहा है। मेरी बात सुनो, वो एक अकेला लड़का है, नंद और सास की कोई झंझट ही नहीं, पूरा सालिम लड़का तुम्हारा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? बेवकूफ, सालिम लड़का। सालिम लड़का तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे कोई सालिम मुर्गा हो जिसको मुझे फंसाना है। हाँ ना, यही तो कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता, इतना बुजदिल लड़का। मतलब यार, उसके घर में जो भी मसला चल रहा हो ठीक है, लेकिन ऐसे कौन? मतलब जब देखो सर झुकाए बैठा रहेगा, हर किसी का कहा मान लेता है। अगर हम उसके लिए स्टैंड नहीं लेते तो वो तो कबूल कर लेता, बगैर जुर्म के जेल काट रहा होता। अगर उसका रवैया यही रहा ना तो वो सारी जिंदगी ऐसा रहेगा। अंसा, उसके हालात होंगे, सिचुएशन कुछ ऑफ होगी। यार देखो, हालात और सिचुएशन सामने रखे ना, कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। क्या मेरे साथ मुश्किलात नहीं है? किसी को पता भी है कि मैं रोज एक महासर करके आती हूँ और घर जाके दूसरा महासर करना पड़ता है मुझे। रोती हूँ, बिखरती, टूटती हूँ, लेकिन दुनिया को पता नहीं लगने देती मैं। और ये अनस, ये तो यूनिवर्सिटी ऐसे आते हैं जैसे किसी ताजियत में आ रहे हो। नो वे। जी 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 जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अबू, वो जी, किसका फोन है? वो जिस लड़के का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका वो भाई, उसका क्या नाम था? वहाँ वहाँ कुरैशी। हाँ हाँ, जो भी कुरैशी, उसका फोन है। उसने क्यों फोन किया? मुझे नहीं पता भाई, मेरा तो दिल घबरा रहा है। दिल घबराने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ। जी 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 जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जी, थैंक यू थैंक यू। किस चीज़ की कोशिश? मुकदमा तो अब खत्म हो गया ना। भाई की सेहतयाबी पे नजर न्याज है और खत्म कुरान इनवाइट कर रहे थे। बहुत इसरार किया, वादा तो मैंने कर लिया, लेकिन जाने का कोई इरादा नहीं है। क्यों इरादा क्यों नहीं है? हमें उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने केस वापस लिया। वी शुड गो। अच्छा अच्छा। रास्ता छोड़ो श्याम। सॉरी।
अरे यार सॉरी सॉरी, वैसे ही क्यूरियस हो रहा था। इतने तुम माशाल्लाह से पीटर पार्कर पप्पू लग रहे हो यार। दिखाओ इधर आओ, क्या बात है यार, पप्पू ने माल खर्च किया तुमको। यार ये किस बात का एटीट्यूड आ गया बचपन पास, तो हवाओं में ही उड़ रहा है यार। इतना अच्छा लग रहा है, लड़कियां आगे पीछे घूम रही होंगी, खास तौर पे वो कौन? वो कौन? किसकी बात कर रहे हो श्याम? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता शायन, लेकिन एक बात याद रखो, ये यूनिवर्सिटी की लड़कियां शरीफ खानदान की लड़कियां होती हैं जो तालीम हासिल करने आई होती हैं। हमारे घर की भी एक लड़की है शामिल उसमें। ये जो तुमने बात कर दी है ना, ये तो सीरियस हो गया ना मामला। क्या अब तो याद करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में लड़कियां तालीम हासिल करने जाती हैं और आगे पीछे घूमने नहीं जाती शरीफ घरानों के लिए। यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां तालीम हासिल करने आती हैं वो शरीफ घरानों से होती है, किसी के आगे पीछे घूमने नहीं जाती। यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां तालीम हासिल करने आती हैं वो शरीफ घरानों से होती है। इधर आओ मेरे पीटर पार्कर। पैदा होते ही माँ से महरूम कर दिया आपको, बाप की सारी तवज्जो छीन ली, कसम उठाकर कहें इसके ऊपर कभी भी हमारे बच्चों को तरजीह दी उन्होंने? कभी भी नहीं। बता रही हूँ मैं आपको, पुलिस स्टेशन हमारा नाम जरूर लिखवा कर आई होगी। मेरा बस चले ना, चूहे मार दवाइयाँ देके मार दूं ऐसे। कोई बड़ी बात नहीं है, थाने में नाम लिखवा दिया तो क्या हुआ, मारने वाले मार जाते हैं। मतलब? मेरी बात जरा गौर से सुनो, जो काम गुड़ से लिया जा सकता है उसके लिए जहर डालने की क्या जरूरत? समझी नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। बात प्यार से भी की जा सकती है। बिफरी हुई गाय पर भी पहले प्यार से हाथ फेरा जाता है, बाद में छुरी चलाई जाती है। वो गाय होती आरिफ साहब, आपकी बहन शेरनी है शेरनी। आपने कभी सुना है कि माहिर से माहिर कसाई भी शेरनी को ज़िबा कर सकता हो? शेरनी को भी तो सुधारा जा सकता है ना। तुमने सर्कस नहीं देखी? खूंखार से खूंखार जानवर भी अपने मालिक के तलवे चाटता है। तलवे? और आपकी बहन? आप बर्दाश्त करते रहे, मैं नहीं कर सकती। मेरा तो बस नहीं चलता, मौत आई इससे। क्या बात है भाभी, दरवाजा जरा आहिस्ता पीटा करो, इसमें तुम्हारी शहीदी का हिस्सा भी है आधा आधा। बोलो क्या बात है? अब्दा देखो, ये अंसा तो नहीं है? क्या है ये? धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे